नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी का द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी, जिसको टीसीई बोलते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में पढ़ाइए। तो मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक शुद्ध रूप से हिंदी में एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो कोर्स है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन आप तब तक वेट करें और जो ये क्लासेस अभी चल रही हैं इन क्लासेस को देखिए, ताकि जो जब हिंदी मीडियम में जो कोर्स लॉन्च होगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ 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 मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये इंग्लिश वाला कोर्स भी देखिए और इससे सीखने की कोशिश कीजिए। और जब वो हिंदी वाला कोर्स लॉन्च होगा, जो वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप उस कोर्स का भी आनंद ले पाएँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी आईडी IND लोकेंद्र है, और आप मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर भी फॉलो करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हमारे बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों के, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो हमारा पेंडिंग है उसमें मैं क्वेश्चन अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए ताकि मैं 1-1.5 घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। और कुछ कॉमन क्वेश्चन भी निकल कर आ रहे हैं, तो मैं बस क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए भी वेट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग अपने क्वेश्चन अपने डाउट्स पूछें और फिर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है। और जो हमारे टेस्ट के जो टॉपर हैं, जो टेस्ट 3 था उसके टॉपर है सरगम कुमार। ये बंदा बहुत कंसिस्टेंट है, तो इसका मुझे नाम याद हो गया सरगम कुमार का। अजीत कुमार ये नई एंट्री है, और अभी हाल फिलहाल जो लास्ट टेस्ट था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इससे मुझे बहुत निराशा लगी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेस्ट बंद कर दूं तो मैं टेस्ट बंद कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप लोग कम से ज़्यादा मात्रा में टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, और प्लीज़ 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 आप वीडियोज़ को पूरा देखें। ठीक है। चलिए आज हम लोग वनों के टाइप को ना पढ़ते हुए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई या वनोन्मूलन। तो कॉजेस क्या क्या होते हैं वनों की कटाई का। इंडस्ट्री, एक मैंने इस चित्र में सारी चीजें आप चाहें तो इसको समराइज फॉर्म में समझ सकते हैं। इंडस्ट्री हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फ्यूल हो गया, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। तो इन सब कारण ही डिफॉरेस्टेशन होता है या वनों की कटाई होती है। ठीक है। अब समझ लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश के फेयर में ना पढ़ें, आप लोग समझने में ध्यान दें। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेटिंग फेलिंग ऑफ ट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो बताया मैंने, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण, माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ वुड फॉर डोमेस्टिक एंड अदर पर्पसेस हैव कॉज्ड हैवी डिप्लेशन। हैवी डिप्लेशन मींस जो जंगल है उनमें कमियां आती जा रही है। ठीक है। सबसे पहले हो गया कारण शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इस प्रैक्टिस में क्या होता है कि लोग जंगलों को जला देते हैं, फिर वहाँ पे जब लैंड क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे खेती करते हैं, फिर और वहाँ खेती करते रहते हैं। जब वो वहाँ की खेती जो वहाँ की जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ हो जाती है, तो फिर अगली जगह शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे इसी तरह जंगल को जला देते हैं। इस तरह से जंगल का शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण जंगलों का लॉस हो रहा है। और ये आसाम मतलब नॉर्थ ईस्ट में ये प्रैक्टिस की जाती है। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अगर आपने मैरी कॉम मूवी देखी हो तो उसमें इस झूम कल्टीवेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं जिनके लिए जंगलों की जरूरत होती है, जिस कारण जंगलों को डिप्लीट किया जाता है। और मैं इस राइटअप को आपके सामने पढ़ देता हूँ। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैव इंक्रीज, मतलब जैसा आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके रिक्वायरमेंट के लिए हमें नए नए प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, डैम्स लगाने पड़ते हैं, रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है। इन सारी चीज़ों के कारण ही हमको जंगलों के कटाई करनी पड़ती है, जिससे एनवायरमेंटल लॉस होता है। और इसके रिजल्ट में हमको डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन करना पड़ता है। ठीक है। अगला है फ्यूल रिक्वायरमेंट मींस व्हाट, टिम्बर यूज, मतलब बहुत सारी, मतलब चूंकि हमको पता है कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे गरीबी मतलब मैक्सिमम गरीब लोग ही रहते हैं। अब हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में कुकिंग गैस नहीं है, तो जंगलों से वो लकड़ियाँ काटते हैं। उस कारण उस फ्यूल की रिक्वायरमेंट, मतलब उन जंगलों को काट के जो लकड़ियाँ होती हैं उसको खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। इसके कारण ही जो है जंगलों की कटाई होती है और जंगलों का लॉस होता है। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको पता ही है। देखिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा होता है, जंगलों से ही तो पूरा होगा। कैसे, जैसे प्लाईवुड हो गया, पेपर के लिए लकड़ी हो गई। जब आप कनाडा की बात करेंगे ना, तो कनाडा में लंबरिंग करके एक चीज़ होती है, लंबरिंग। ठीक है। जब मैं आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा, मैपिंग पढ़ाऊंगा, तब उसमें बताऊंगा आपको। ठीक है। जैसे मैच बॉक्स के लिए लकड़ियाँ, ठीक है,
इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, ड्रग्स के लिए रॉ मटेरियल, परफ्यूम, रेजिन्स, गम, वैक्सेस, लेटेक्स, रबर, इन सारी चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल उनके उसके कारण ही जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है और जंगलों का लॉस हो रहा है। ठीक है, अदर यूज में आप बोल सकते हो कि ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, फ्लड फायर, ये एक्सेट्रा, डिफेंस फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए ही जंगलों का क्या होता है, लॉस हो रहा है। ठीक है, आप मतलब इन जनरल भी सोच के देखेंगे, जब जैसे अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको मेंस के लिए या आपके आपके जो क्या बोलते हैं इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने हट के ये टॉपिक आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ के बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने इसको डाल दी। अब हम लोग आगे चल के हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स हैं या फिर जो मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग अब उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो 2-3 क्लासेस में आपकी ये जो इकोलॉजी है उसको ख़त्म कर दूंगा, फिर पॉल्यूशन एक्ट पे मूव कर जाऊंगा। अब आप ये समझ लीजिए, हम लोगों ने मतलब बस 15 मिनट की क्लास में आपकी पूरी इकोलॉजी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट जो मैंने हिंदी में रखा है, और मैं इसलिए रखा है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वो बहुत उनको शिकायत है कि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में ही टेस्ट लेता हूँ, तो मैंने जानबूझ के ये टेस्ट हिंदी में रखा है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। ठीक है, बताओ इस मतलब मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए इनमें से कौन सा सम्मेलन हुआ है? बेसेल सम्मेलन, स्टॉकहोम, रॉटरडैम या फिर बोन सम्मेलन? इसका जो जवाब है, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों लोग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से नापी जाती है? तो सेस्वर्थ, डॉप्सन, मेल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से दीजिए। और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करके ये कोर्स बनाता हूँ, ये क्लासेस बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको पूरा देखा करिए, एटलीस्ट क्लासेस को तो पूरा देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये टेस्ट 3 जो पिछला टेस्ट था उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। पैलोंग पीस कॉन्फ्रेंस जो है म्यांमार और इंडिया के बीच में हुई है, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से स्किन कैंसर, क्योंकि यूवी रेज होती हैं उससे ओजोन लेयर उसके कारण ही हमको स्किन कैंसर होता है। ठीक है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों ये पैलोंग पीस कॉन्फ्रेंस है, जब मैं आपको आईआर पढ़ाऊंगा तो इन सब कॉन्फ्रेंसेस के बारे में या फिर करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो इसका आंसर होगा बी और सेकंड का आंसर होगा ए। ठीक है, या फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास डिफॉरेस्टेशन के बारे में या वनों की कटाई के बारे में। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपको डेडिकेटेड हिंदी का कोर्स भी लेके आऊँगा, अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं पक्का लेके आऊँगा। अगर मैं नहीं लाना होता तो मैं आपको बोलता नहीं, लेकिन प्लीज़ आप इन क्लासेस को देखिए क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लग रही है। और इसी श्रृंखला में अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम में डीजी चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करके टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट कीजिए। 2 क्वेश्चंस आपको आगे जो है बहुत मदद करेंगे। तो आप प्लीज़ 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 इन क्लासेस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।